आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 7 और मॉड्यूल 5। ठीक है, चैप्टर हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी वाला। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। यहाँ पे बेटा पूछा गया स्पीड का फॉर्मूला क्या है। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, यानी कि तय की गई दूरी बटे समय। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी तय की गई दूरी बटे समय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में बेटा इसकी यूनिट पूछी है। अब यूनिट है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है गति की। अब हमने देखा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड जो होती है हमारी। अब डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को हम किस में करते हैं, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 का मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये आएगा हमारा बेटा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बस स्पीड में डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय। अब डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन का भी पता होता है, क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है कि ये नहीं पता रहता ना कि कौन सी दिशा में, हमें उस पर दिशा का ज्ञान नहीं होता, हमें सिर्फ इतना पता होता है कि इतनी दूरी तय की गई है। डिस्प्लेसमेंट में एक निश्चित दिशा में, ठीक है, तो उसमें दिशा का बोध हो जाता है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय हमारा क्या होगा, वेग हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, जिसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब वेग है, अब इसके बाद इसकी यूनिट पूछी जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट किस में होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में मेजर, टाइम को सेकंड में। हमारी जो स्पीड की और वेलोसिटी की यूनिट है वो सेम ही रहेंगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इससे अगले क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे कि हमारी वेग की जो यूनिट है वो क्या है, यानी वेलोसिटी की इकाई क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 82 में यही दे रखा ना यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो क्या है, मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। 83 में देखो, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन। जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। देखो, जहाँ पे परिमाण ओनली मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जहाँ पे उसके साथ डायरेक्शन का भी बोध हो हमें, वो क्या होगा, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इन दोनों का देखो 83 में क्या है हमारा, जैसे इसमें परिमाण का पता चले, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड अगर बोले तो आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी, तो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि अदिश राशि। और अगर वेग मतलब परिमाण में और वेग दोनों हो, यानी कि डायरेक्शन और आपका मैग्नीट्यूड दोनों हो, यहाँ पे देखो वेग गलत लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे दिशा आना था। तो जहाँ पे हमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध हो, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता चले, वो कौन सी क्वांटिटी होती है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हम सदिश राशि। तो 83 का तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, और 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, जहाँ ओनली मैग्नीट्यूड पूछा जाए, परिमाण पूछा जाए, वहाँ कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी कि अदिश राशि। ठीक है, और अगर जहाँ पे आपके दिशा और परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, वो कौन सी क्वांटिटी होगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशि। ठीक है, दोनों याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 85, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, जहाँ पे आपका किसी वस्तु का विस्थापन में के परिवर्तन की दर क्या है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे अगर रेस्ट में होती है तो वो बॉडी एट रेस्ट बोलेंगे, और जहाँ मोशन में होगे तो बॉडी एट मोशन बोलेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 85 में है हमारा रेट, इसकी चेंज की बात कर रहे हैं,
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन पढ़िए, किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन। अब देखो बेटा, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में किसमें चेंज आ रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अभी तो करा था हमने 81 में। देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही तो है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, क्या होगा हमारा वेलोसिटी। ठीक है, 86 में क्या पूछा है, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। देखो अगर वो अपनी जो भी परिवेश है उसका साइड है, जो भी सराउंडिंग है, अगर उसके बिहाफ में वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, स्थिति को बदलता नहीं है, तो बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। अगर वो बदल लेता है तो समझ लीजिए बॉडी आपकी मोशन में होगी। हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेलोसिटी। ठीक है, और 86 का हमारा हो जाएगा बॉडी एट रेस्ट, यानी कि बी। ठीक है, अब बेटा जी देखो, अगर सराउंडिंग के उसमें जैसे हमारी जो वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है, ठीक है, द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग की, आसपास की, तो वो रेस्ट में होती है। अगर बेटा वो चेंज कर लेती है, यहाँ पे आ जाए ना, डज नॉट की जगह यहाँ पे आ जाए चेंज इट्स पोजीशन, नोट हटा दें। ठीक है, तो अगर वो पोजीशन चेंज कर लेती है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो वो होगी बेटा बॉडी एट मोशन। 87 में आपको ये देखने को मिलेगा, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बॉडी एट मोशन। ये देखिए 87 में, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखा वही ना, मतलब अपने आसपास की जो स्थिति को देख के, परिवेश को देख के, और वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो वो मोशन में होती है बॉडी बेटा। जैसे हमें, आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए, जैसे हम जाते हैं अपनी गाड़ी लेके या साइकिल बाइक जैसे भी, तो हम देखते हैं कि जो हमारी सराउंडिंग की चीज़ें हैं उनकी रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो वो हम मोशन में होते हैं। अगर नहीं चेंज होती है, आप एक जगह बैठे हो अगर, तो वो क्या होगा कि आप रेस्ट में हो। तो ठीक है, वैसे ही आपकी जैसे बॉडी एट रेस्ट, और अगर सराउंडिंग में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी एट मोशन। 88 का देखिए क्या करना है। 88 में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, व्हाट इज अ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की। ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर्स, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 168 मीटर, इन अ लाइन इन 21 सेकेंड, कितना टाइम लिया है, 21 सेकेंड। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो 168 अपॉन 21 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 168 डिवाइडेड बाई 21। अब इसको काट दीजिए, जब हम इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 88 का समझ आया बेटा। फॉर्मूला आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी का, और यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 168 मीटर है, और 21 आपके टाइम दिया हुआ है, और 21 अट्ठे 168 होता है, तो 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, आगे देखिए 89 में क्या बोला गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए ट्रेन ऑफ 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस ऑन अ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर लेंथ इन 20 सेकेंड्स। एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की है बेटा, उसकी गति निकालनी है आपने, स्पीड निकालनी है, जो कि 20 सेकेंड में कितने लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। ठीक है, तो चलो इसका भी पता लगाते हैं। पहले मैं इरेज कर देती हूँ एक बार। तो 89 का देखते हैं हम कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल लेंथ को प्लस करना होगा। देखो बेटा कैसे, हमारी टोटल लेंथ क्या होगी, L बराबर है LT प्लस LP। अब ये बेटा मैंने LT क्या लिया, ये लिया मैंने जो ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है बेटा, 80 मीटर है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की कितनी दे रखी है, 120 मीटर। तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया हमारा, 200 मीटर आ गया। टोटल लेंथ आ गई हमारी 200 मीटर। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस कितना आ गया, 200 मीटर।
अब बेटा जी टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड दे रखे हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास आ ही गया है, 200 मीटर है। डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर है 200 बटे में आ जाएगा टाइम कितना बेटा जी 20 है, 0 0 कट गया, 2 से 10। तो बेटा जी आंसर कितना आ गया, स्पीड आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इन्होंने पूछा है किलोमीटर पर आवर में, किसमें पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो अब किलोमीटर पर आवर कैसे निकालते हैं देखिए, अभी दिखाती हूँ आपको। जैसे 10 मीटर पर सेकंड आया हमारा, इसको अभी हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, गुना में आपके 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 3600, और 1000 आपके 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं। अब जो कट रही हैं वो काट दो, ये 0 से ये 0, तो कितना बच गया बेटा 36 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 10 मीटर पर सेकंड थी, हमने उसको चेंज किस में किया किलोमीटर पर आवर में, तो कितना आ गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे देख, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अभी दोबारा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि 10 इंटू में 3600, क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड आया था हमारा, और बटे में 1000, 0 0 कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, आ गया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी तेज़ चल रही है वो हमारी ट्रेन, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी में चेंज आना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। हिंदी में बोले तो त्वरण, तो त्वरण क्या होगा हिंदी में, यानी कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में क्या आ जाएगा समय। ठीक है, तो ये हिंदी में हो गया बेटा जी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आना यानी वेग में चेंज आना बटे में क्या आएगा टाइम आएगा। अब बेटा वेलोसिटी में चेंज बढ़ोतरी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। अगर एक्सेलरेशन की पूछा जाए तो वेग में क्या होती है बढ़ोतरी होती है। ठीक है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और अगर यहीं पे रिटार्डेशन लिखा होता है, रिटार्डेशन बेटा इसका अपोजिट होता है मंदन, एक्सेलरेशन का अपोजिट होता है रिटार्डेशन। ठीक है, त्वरण और मंदन। अब मंदन में बेटा कमी होती है, यहाँ पे जैसे बढ़ोतरी होगी ना वेग में परिवर्तन में, यानी वेग में बढ़ोतरी हो रही है तो वहाँ वेग में कमी आएगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना। अब इसकी यूनिट देखो, अब बेटा इसकी जो इकाई है वो क्या होगी, इसकी इकाई या वेलोसिटी वाली इकाई क्या होती है हमारी, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा था ना हमने, तो क्या यूनिट आई थी हमारी मीटर पर सेकेंड। अब बेटा यहाँ पे पूछ रहा है ये एक्सेलरेशन की, अब हमें पता है कि वेलोसिटी की क्या होती है हमारी वेग की मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम की आ गई बेटा सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की क्या आ जाएगी यूनिट आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा 91 में भी इसकी यूनिट पूछी गई है, मैंने आपको बताई दी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये आपका पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब जो आगे बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं अभी करवा दूंगी बाद में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।